गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 में आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यू क्वेश्चंस में जैसे हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने यहाँ से राइट किया √2, फिर आपके पास राइट होता है 3√2 डैश 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 और आपके पास लास्ट में लिखा हुआ है 18th टर्म। अब आप मेरी बात को गौर से सुनें। यदि किसी भी क्वेश्चन में TH लिखा हो या टर्म लिखा हो, इसका मीन आपके पास में एन गिवन है, एन आपके पास जो है गिवन है, एन आपको जो है वो फाइंड करना है। ये वर्डिंग आप याद रखें अच्छे से। यदि किसी भी क्वेश्चन में TH लिखा है या टर्म लिखा है, इसका मतलब आपके पास में एन ऑलरेडी गिवन है और एन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से A1 लेना है और राइट किया आपने √2, A2 आपने यहाँ से राइट किया 3 और आपने लिखा √2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप D निकालें। जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कल बता चुका हूँ D किस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ से राइट किया 3√2 माइनस यहाँ से राइट किया √2। जब हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो इसको आपने माइनस किया तो 2√2। यदि फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है सर आई हैव सम डाउट्स, मुझे सर अभी भी इन क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने अब तक यूट्यूब पे इस एक्सरसाइज को लेके कम से कम 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, इस एक्सरसाइज का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस नेम से आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसकी जो प्रीवियस वीडियो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप उनको देखें। फिर मैं ये कह रहा हूँ अगर वो इसी क्लास को कंटिन्यू करता है तो प्रीवियस वीडियो की क्लास के बिना इस क्लास से कंटिन्यू करने से उसको प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे और ये क्वेश्चंस भी उसको क्लियर नहीं होंगे। तो उसके लिए उसको प्रीवियस वीडियो को क्लियर करना ज़रूरी है। अब आप यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 18th टर्म, तो आप A18 का फॉर्मूला लगा दीजिए। A18 का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो मैंने कल भी बताया था A प्लस और हम यहाँ से लिखेंगे 17D। मैंने कल फॉर्मूला बनाना सिखाया था हर बच्चे को। अगर यहाँ 20 लिखा है तो A प्लस 19D मतलब एक वैल्यू D में कम हो जाती है। अगर यहाँ 80 लिखा है तो A प्लस 79D एक वैल्यू आपको यहाँ पे क्या कर देनी है, कम। अब A की जो वैल्यू है वो √2 आप यहाँ से राइट कर लें 17 और D की वैल्यू आपने राइट की 2√2 और आप यहाँ से ले ले √2, विदाउट रूट को विदाउट रूट से मल्टीप्लाई किया 34 और यहाँ से आपने लिया √2। जब आप इसे ऐड करते हैं तो 35 और यहाँ से राइट होगा √2। लास्ट में आप क्वेश्चन में हैंस करके लिखे हैंस 18th टर्म, आपने यहाँ से लिखा 18th टर्म इज़ आपने राइट किया 35√2। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप बोलेंगे सर इसके और 2 क्वेश्चन हैं, वो 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। अब हम आगे चलते हैं न्यू क्वेश्चंस के लिए। अब आगे जो क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में आप ये ध्यान रखिए विच टर्म यदि लिखा हुआ आता है, विच टर्म यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है या एनी टर्म, विच टर्म, एनी टर्म्स ऐसे लिखे हुए आते हैं तो इसका मतलब आप ये समझिए आपके पास में एन जो है वो आपको गिवन है। इसका मतलब आपको एन जो है अब वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड पॉइंट मैं लेता हूँ और सेकंड का सेकंड पॉइंट जहाँ तक मुझे क्वेश्चन रिमेंबर है वो है 80,84। अब मैं उन बच्चों को बता दूं बार बार ये चीज़ ऐसे लिखने की बजाय वो डायरेक्टली इसको क्या करना स्टार्ट करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर कल आपने D 3 टाइम 4 टाइम सोल्व करवाया था, आज D एक ही टाइम क्यों सोल्व करें। कल के क्वेश्चन सर आज के क्वेश्चन में बच्चों को ये बता दूँ, आज की जो क्वेश्चन है उनमें स्पेशली पहले से लिखा हुआ है AP, उसमें स्पेशली पहले से AP लिखा है। इसका मतलब वो ऑलरेडी हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है। तो जिन क्वेश्चंस में सीरीज़ हमें पता नहीं थी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उनके लिए मैं D बार बार कंटिन्यू निकालना पड़ता था और फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता था, पर इसमें तो ऑलरेडी हमारे को जस्टिफाई करके दे दिया कि साहब AP
ये आपके पास है और इसकी ये सीरीज़ है। तो आपको अब यहाँ से आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप डायरेक्टली यहाँ से डी सिंगल टाइम निकालें, डी निकालने से आप अपने क्वेश्चन में जो वैल्यू पुट करनी है वो निकल के आ जाएगी। अब हमने यहाँ से राइट किया, ये A1 है, ये A2 है, इसको आपने सबट्रैक्ट किया तो A2 माइनस यहाँ से राइट हुआ A1। 80 में से आप 84 को माइनस कीजिए तो आप यहाँ से राइट करेंगे माइनस के 4। -4 आपने राइट कर लिया। -4 के जस्ट बाद आप देखिए डी आपने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में आपको ये बोला है विच टर्म इज़ ज़ीरो, विच टर्म इज़ ज़ीरो, विच टर्म इज़ ज़ीरो, तो an आ गया, गिवन है n आपको फाइंड करना है। आप यहाँ से an का फॉर्मूला अप्लाई करें, a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोजिंग, विच टर्म इज़ ज़ीरो तो an ज़ीरो हो गया, विच टर्म इज़ ज़ीरो तो an गिवन है तो an आपके पास होगा ज़ीरो, क्योंकि उसने टर्म जो बोला है वो ज़ीरो बोला है। a आपके पास राइट है 84 और फिर यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं तो प्लस n आपके पास गिवन नहीं है, उसे आपको फाइंड करना है और ये नेगेटिव -4। ऐसे बंद करोगे तो ये आपका क्वेश्चन राइट होगा। अगर विदाउट ब्रैकेट आप इस क्वेश्चन को राइट करते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। प्लस की 84 को जब हमने रिप्लेस किया तो माइनस में कन्वर्ट होता है, 4 को n से मल्टीप्लाई किया तो -4n, माइनस माइनस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस। अब आप यहाँ से -84 ये प्लस की वैल्यू इधर आते ही काई में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, और हमने यहाँ से राइट किया -4n तो माइनस की 88 और माइनस के 4n, माइनस से माइनस कट हो गया, n इक्वल्स टू 88/4 और जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास राइट होता है 22। लास्ट में आपको वही HENC करके हैंस करके लिखना है कि 22 टर्म इज़ ज़ीरोस, 22 टर्म इज़ ज़ीरो, क्योंकि जो 22 वाला टर्म है वो आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, उसे आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में उसने कहा है कि कौन सा टर्म है या कौन सा टर्म नहीं है। अब आपको उन बच्चों के लिए बता दूं, उस क्वेश्चन को भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और फिर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि डैश डैश के बाद यदि उस क्वेश्चन के आगे n और nth टर्म नहीं लिखा, th और टर्म नहीं लिखा, तो इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया, सपोज दैट मैंने एक सीरीज़ राइट की यहाँ से 4 5 6 डैश 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 और मैंने यहाँ से राइट कर दिया -81, ये मैंने सीरीज़ राइट कर दी। अब आप देखिए इसके आगे ना तो th है ना टर्म लिखा हुआ है, ना th और टर्म है, तो इसका मतलब डैश डैश के बाद जो भी डिजिट आती है जिसमें th और टर्म नहीं लिखा है वो वैल्यू आपकी होती है A1। अब उस A1 के अकॉर्डिंग आप इस an वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लें। अब आप जब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इस तरीके से और ये आपने यहाँ से क्वेश्चन सोल्व किया, यदि उस क्वेश्चन को जब आप डिवाइड कर रहे हैं और वो डिजिट कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब n जो है वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन, जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ से एक बार क्लियर कर दूँ, मैंने यहाँ से लिखा 11/2। अब आप देखिए ये डिजिट कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है। अब ये आपने देखा n इक्वल्स टू मैंने डिजिट लिखा 11/2, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही, मतलब ये डिजिट जो है वो पॉइंट्स में आ रही। जो डिजिट पॉइंट्स में आती है वो AP सीरीज़ में काउंट नहीं होती, बिकॉज n कभी पॉइंट्स में राइट नहीं होता है, n कभी नेगेटिव नहीं होता है। यदि आपको ऐसा मिल रहा है तो दिस सीरीज़ इज़ नॉट अ AP सीरीज़। अब आपको रीज़न पूछ ले वाई, क्यों, बिकॉज दिस नंबर आर नॉट कंप्लीट डिविजिबल, क्योंकि ये नंबर इससे कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये कौन सी सीरीज़ नहीं है, AP सीरीज़ नहीं है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो आप लोगों को सोल्व करना है। पहले D निकालना है, an वाले फॉर्मूले में पुट करना है, an की जगह आपके पास वैल्यू है वो राइट करना है, n आपको इस तरीके से निकालना है। यदि डिजिट कंप्लीट डिविजिबल हो रही है तो वो AP सीरीज़ है, और अगर इस तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही, डिजिट पॉइंट में डिवाइड हो रही है, तो रीज़न आप लिखेंगे बिकॉज दिस नंबर आर नॉट कंप्लीट डिविजिबल, सो दैट दिस सीरीज़ इज़ नॉट अ AP सीरीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, फोर्थ क्वेश्चन मैं आप लोगों को ट्राई करवा देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन को जब आप अच्छे से क्लियरली रीड करेंगे तो थर्ड टर्म आपके पास लिखा हुआ है 4 और
अब इस थर्ड टर्म का फॉर्मूला आप बना दीजिए a + 2d = 4 और ये इक्वेशन आपकी कौन सी राइट होती है? फर्स्ट। या आपने यहाँ से राइट कर ली इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपके पास लिखा हुआ है 9th टर्म इज़ -8। तो 9 टर्म की आप सीरीज़ बना लीजिए a + 8d और ये आपका यहाँ से ये इसका फॉर्मूला है a9 का, ये a3 का फॉर्मूला है। फॉर्मूले बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से क्लियर किया। इससे आप बना दें इक्वेशन सेकंड। अब जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो जो बच्चा आरबीएससी से बिलोंग करता हो, चाहे वो बच्चा सीबीएसई से बिलोंग करता हो, बहुत क्लास के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई के लिए और आरबीएससी के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आरबीएससी ने 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने 9th क्लास में 4.3 में एक एलिमिनेशन मेथड नाम का एक वर्ड है। एलिमिनेशन एक मेथड है, वो मेथड उन बच्चों ने 9th में क्लियर किया। वही मेथड हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है? अप्लाई करना होता है। सीबीएसई क्लास के जो स्टूडेंट हैं, उनके 3.3 में एलिमिनेशन जो है इक्वेशन और एलिमिनेशन नाम से जो है आपके पास क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसको क्या करना है? अप्लाई करना है। अब आप लोग यहाँ से लिखें ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहाँ से आप लोग लिख लें सेकंड फ्रॉम, आप यहाँ से लिख लें फर्स्ट। किसी बच्चे के दिमाग में हो सर मैं फ़र्स्ट फ्रॉम सेकंड लिखना चाहता हूँ, तो वो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि आपको उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, चाहे फर्स्ट में से चाहे सेकंड को आप माइनस करें।